मैं तो ऐसे ही मतलब बीमार था। मतलब मैं शुरू का बता रहा हूँ, जब मैं बीमार थी तो मुझे कोई दीदी ने बोला चलो सरकारी हॉस्पिटल है, दवाई लेके आएंगे। तो मैंने मेरे माँ बाप को बता के नहीं गया था। मैं तो ऐसे उन्हीं के साथ दवाई लेने चले गई थी। तो मुझे बहुत पानी का प्यास लगा था। तो मैंने उन घर में जो पानी पीने गई थी वहीं से मेरा ज़िंदगी शुरुआत हुआ, मतलब ऐसे गलत जगह की। तो ऐसे है, मगर इतना मुझे पता नहीं था कि वो मुझे कोई और ले जाएगा। तो मैं तो होश में नहीं थी। जब मेरे को होश आया तो वो दूसरी दीदी के पास दिख रही थी मेरे को। मैंने बोला जो मेरा साथ था वो कहाँ गया? तो वो उन्हें कह रही, तो वो तो चला गया, उन्हें को तो पता नहीं है। तो उन्हें बोला कैसे चले गया? कह रही मेरे को मतलब मेरे को दे के चले गए, ये नहीं बोली जब मुझे बेच के गया उसने। तो मैंने चलो उनके साथ भी मतलब कम से कम 2-3 महीना था उन्हीं के साथ में। तो उस टाइम मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर जो मैंने मैं जब उस टाइम 15 साल की, मतलब मैं ज़्यादा 15-18 साल की थी, हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसने ना दूसरी जगह में लेके गया था। उन लोग भी खातिरदारी अच्छा करा, मगर खाना पीना जो भी मतलब मुझे कपड़ा लता जो भी चाहिए वहाँ पे दिया। देने के बाद भी फिर वहाँ पे भी 15-20 दिन थी, मगर मैं उनके घर में। तो उसके घर में फिर उसने क्या बोला, चलो मैं हम लोग घूम के आते, कोई बाहर जाके घूम के आते। तो हम लोग घूमने गया। घूमने के जा आने के बाद एक कमरा में गया। मतलब ऐसे मतलब बहुत बड़ा घर था वहाँ पे। ये नहीं पता जब मुझे कोई गलत रास्ते में लेके जाएगा, मुझे पता नहीं था। फिर बाद में धीरे 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 जब मतलब मैं एक के ऊपर में चढ़ते गए, चलते गए, जैसे इन्हें लेके गए उन्हें लेके गए, ऐसे ही मतलब होते गए मेरे साथ। तो कम से कम ऐसे करते करते मेरे को साल भर बीत गया। 1 साल हो गए, मतलब मैं गलत नहीं आया। फिर जब दूसरी साल लग रही है, जब मुझे मतलब रोड पे छोड़ा था उन्हें, तो वो दूसरी दीदी के पास से खरीदा था उन्हें। कह रही मैं ये इतना लाख के खरीद, मतलब 10,000 का खरीदा, कोई 20 लाख का खरीदा, ऐसे ऐसे मतलब उन लोग बता रहा था। मुझे तो इतना तो ये है ही नहीं, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं अनपढ़ा था। तो मुझे इतना दिमाग नहीं आया था मुझे ये लोग बेच रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जैसे खरीद रहा सब। तो मेरे को ये हिसाब लगा। मैंने बोला जब इतना धीरे धीरे मैं कि उनके घर में काम भी करा, झाड़ू पोछा ऐसे खाना गिना बगाना बनाने का काम गिम करा था। कह रही यही काम मिलेगा। मैंने बोला ठीक है चलो ये काम मिल जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये काम, ये तो झाड़ू पोछा तो कहीं भी कर लेंगे। तो फिर मेरे को जैसे धीरे 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 मतलब हो गया 1 साल तो पार हो गए। दूसरे मतलब 2-3 महीने के बाद मुझे रोड पे लेके आया था। वो भी फिर इसमें लेके आया था, 40 में लेके आया था। मतलब उसने कोठे में मतलब औरत को हाथ में दिया था। वो औरत ने मुझे ऊपर लेके गया, कोठे के ऊपर लेके जाके सारा औरत तो सो रहा। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं नहीं रहूँगा, बहुत सारे औरत लोग बैठी है और सब कोई बाल खोल के बैठी है, जैसे ये लग रहा था मुझे, अजीब से महसूस हो रहा था वहाँ पे। फिर मैंने बोला मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मैं तो जाऊँगा। तो उसने बोला तो जा नहीं पाएगा। तो एक बार जब आ गए तो दूसरी औरत ने मुझे समझाने लगा। तो उसने ये बोला, फिर मेरे को बोला जे नहीं बाबू ये काम गलत तो करना ही पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। मतलब 1 महीना इसी में बिता दिया, मैंने नहीं करा था। फिर मेरा भी मजबूरी हो गया था। अभी तो मारता था, धरता था उन लोग, तो उल्टा सीधा ये करने के लिए बोलता था, मतलब गलत चीज़ करने के लिए बोलता था। मेरे को मेरा बस का तो है नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसे काम कभी करा नहीं है, ना करूँगा। तो उसी की जो मेरा जो अंदर पहली बार जो घुसी है, तो उसने बोल रहा मेरे साथ इतना पैसा ले रखा, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ले रखा बोला। मैंने बोला किसको दिया था? कह रही वो एक आंटी बैठी रहती उनको दे रखा था, वो तो मर गए। मेरा दीदी जो था तो उनको बेच के उन्हें हट गया था। मतलब वहाँ पे उस दिन नहीं था, दूसरे दिन आया। फिर मेरे को दूसरे दिन लेके जाके मतलब मेरे साथ गलत हो गया। फिर दूसरे दिन आके उसने दवाई पानी करवाया, मतलब कम से कम 15-20 दिन मेरे को फिर रेस्ट करवाया। फिर उसके बाद फिर गलत काम में शुरू कर दिया। फिर मैंने भी सोच लिया जब गलत तो हो गया, हो गया। कम से कम मैं 10 साल करा उसके पास। उसके बाद मैंने आलाक होके अभी 6-7 साल हो रहा मेरे को आलाक होके वहाँ पे। मगर निकाले में तो अपनी मर्जी का, जब 2 बार मतलब 6 साल के बाद मुझे गांव भेजा था ना, तो उसके बाद गांव में आई थी मैं, उनके पास नहीं गया था।
जो मकान मालिक दूसरी वाली जो जहाँ पे मकान मालिक थी, तो उसने समझाया दोबारा और कमा के मत दिया कर उन लोग को, तो अपना कमा ले अपना खा ले। तो मेरा लड़की थी छोटा सा, मतलब 4 साल की लड़की थी ना, वो लड़की को अटक कर लिया था मेरे दीदी ने, नहीं दे रहा था। तो उसने ये बोला, उन लोग ये बोला जब तक तो दोबारा लौट के नहीं आएगा तो तेरा बच्चा नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने वाला दोबारा 3-4 महीने गांव में रह के, तो गांव वाला भी पूछ रहा था इतने साल के बाद आया, कैसे आया, क्या हुआ तेरे साथ, मतलब ऐसे पूछने लगा। मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं हुआ, हम अच्छा मतलब ऐसे किसी का घर में नौकरी फोकरी करते हैं झाड़ू पर, ये थोड़ी ना बोलूँगा जब हम गलत काम करते हैं, ये नहीं बोल सकते ना गांव में, फिर मैं भगा देगा क्या फ़ायदा। तो उसने फिर मैं वो दीदी ने समझाया, वो अच्छी थी, जो मकान मालिक दूसरी जगह में जहाँ पे थी वो अच्छा था, दूसरा जगह में जो मकान मालिक थे वो बेकार था, वो अच्छा नहीं था। वो तो खाली बोलता कमा के देते रह दादी को तेरे दीदी को। तो दूसरी वाली मकान मालिक समझाया, वो समझाया, ये बोला जे देख अच्छा है, तू अकेला आया, गांव से घूम के भी आया, सब कुछ करा, अभी जो भी कमाएगी 2 पैसे तो अपने लिए जोड़ ले, तेरा 2 बच्चा भी है। मतलब मेरा बच्चा ये वाला नहीं था, एक लड़की थी, अभी भी लड़की हॉस्टल में पढ़ रही है। तो उसके लिए फिर मैंने केस करा था एक बार दीपावली के लिए, वही जो नहीं दे रहा था बोल के फोन बताओ केस करा था। उन्हें बोला तो केस कर, कुछ भी कर, 18 साल के बाद ही मिलेगा तुम्हारा बच्चा। उसके बाद मैंने पीछा छोड़ दिया, तो उसके पीछे मतलब 2-2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया, केस के वकील को इसको उधर इधर कर तैयार करते दे दिया था। तो उसने अच्छा मतलब समझाया मेरे को, फिर मैंने अलग कमाने लग गया। उसके बाद आज दीदी मेरे पास नहीं आए थे, एक बार आया था, उन्हें ये बोला जब तूने अलग हुआ तो मेरे को 40,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है 40,000 रुपये लेना है, मैंने जो 10 साल कमा के दिया तो वो ला के दे दो, मैं तेरे को 40,000 दे दूँगा। मैंने ऐसे उसको बोला। फिर वो बेचारी दोबारा लौट के नहीं आई मेरे पास, मर चुका है। इतना ही हुआ हमारी बात, यहीं तक है। इनसे वहीं से मिली थी 58 में, मतलब आना जाना करता था, सब बोलता था सस्ता वाली है, ये है अच्छा है, वो है, मतलब ऐसे बोलता था। मेरे 2-3 बार पूछा, दीदी लोग बोला जाए यहाँ से निकालना चाहता, रहना चाहता, कोई अलग काम करना चाहता, इसने ऐसे बोला। मैंने बोला मैं तो निकालना चाहता हूँ, मगर मेरा साथ वाला जो है वो नहीं निकालेगा। तो मैंने बोला कोई ना मैं निकाल जाऊंगा। तो फिर ये दीदी लोग घुमा के लेके आया एक बार, तो मुझे दिल मतलब इनके तरफ आ गया। हम जहाँ पे वो गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ जाके मेरे का दिल पिघल गया, तो मैंने आ गया इधर। आने के बाद बोला तो ऐसे ऐसे काम करना पड़ता, खाना गिना वगैरह। मैंने बोला खाना के टीम में मेरे को वो दे दो, बोला तो ठीक है तो खाने के ये कर लेना। तो ऐसे नमक परा ये वो बनाता हूँ, अगर किसी को अच्छा भी लगता है सीख के आए तो थोड़ा बहुत, तो हम भी थोड़ा बहुत सीख लिया जैसे भी इसमें। मगर बनाता कैसे पता नहीं, अभी तक कोई बताया नहीं था अच्छा बना या नहीं बनाया। तो यही है हमारे काम, मतलब खाना गिना बनाना, खिलाना, सबको प्यार से रखना। हाँ अभी तो अच्छा लगता है, बच्चा भी साथ में रहता मेरा। हाँ बहुत कुछ आज़ादी मिल गई, और कितना चाहिए आज़ादी बहुत कुछ मिल गया। क्या करते हो? बच्चे पढ़ते हैं? नहीं मेरे बच्चा भी पढ़ी नहीं, अभी जो ये महीना आ रहा है, ये महीना ख़त्म होने के बाद उन्हें बोला अगले महीने से भर्ती कर लूँगा। तो पढ़ने तो जाते हैं वहीं पे, जो लोहरी गेट वाला है ना स्कूल, तो वहीं पे जाता था वो। पढ़ना तो बहुत अच्छा है, वो दिमाग तो अच्छा है इसको पढ़ने के लिए। तो मगर वो अगले महीने से डाल दूँगा, उनके हॉस्टल यहीं पे है बोलता है, पहले मैं देखूँगा उसके बाद डालूँगा, लड़की का जैसे नहीं करूँगा, पहले हॉस्टल देखूँगा उसके बाद डाल दूँगा। किचन में हम ये बनाते हैं, मट्ठी बनाते, नमक परा बनाते, अगर गुड़ पड़क बनाते, ऐसे खाना वगैरह सब बनते हैं। मगर अगर कोई दीदी लोग बोलते हैं तो हमारे को ऑर्डर करना है तो हम ऑर्डर में उस हिसाब से बना के दे देते, उस हिसाब से उन लोग को ऑर्डर मिलती है हमारे को। अगर उनको अच्छा लगता है तो ऑर्डर भी करते हैं, ऐसे नहीं कहीं जुना कर रखा है, मगर हम इस हिसाब से उसको बना के इस चीज़ को दे देते। नहीं मेरा बच्चा है ना बात नहीं करती थी, मगर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे बेटी भी बात करने लग गए। ये मैम का मेरा बहुत कर्जा है, मतलब पहले जो वहाँ पे था रोड पे मेरी बेटी बात नहीं करता। मेरी बेटी अभी 15 साल की है,
बात नहीं करती थी। जब से यहीं पे काम करने लग गई मैं, जब से मेरे बेटी बात करने लगी। रेड लाइट एरिया के बारे में आपने जितनी बातें टीवी और फिल्मों में देखी हैं, ये बिल्कुल हकीकत में भी वैसी ही होती हैं। उतनी ही मुश्किलें होती हैं, ये उतनी ही बड़ी दलदल है। कई औरतें साल दर साल इस दलदल से निकलने के बारे में सिर्फ सोचती रहीं, लेकिन वो भी निकल नहीं पाई। लेकिन गीतांजलि ने ऐसी औरतों की मदद करने की ठानी और वो लगातार अपने मिशन में आगे भी बढ़ रही हैं। और उनकी सफलता का ही ये एक बानगी भर है कि ये एक ड्रीम विलेज तैयार हो गया है। हालांकि ऐसे कई सपनों के घर अभी बनने बाकी हैं।